शिव जी के पैरों पे पड़ के भीख मांग रहा है माफ़ी की। ये मंदिर कमाल का सजा है, पहाड़ों से हमें दिख रहा है सनराइज, देख पा रहे हो। हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल, आपका स्वागत है भाई। आइए, आप आए, बाहर आई, बाहर के साथ बादल भी आए, बादल के साथ बिजली भी आएगी और बिजली के साथ बारिश भी आएगी क्या। और रेन कवर लाया नहीं हुआ है, और क्या कर रहे हो यार, तो बाहर ला रहे हो, तो बादल ला रहे हो, तो बिजली ला रहे हो, और बारिश भी लाई, और छतरी लाए हो, वरना भीग जाओगे। अरे कोई बात नहीं, आप आ रहे हो, लेके आओ सब कुछ, बाहर बादल बिजली सब लाओ। आपका स्वागत है इन माय चैनल, वेलकम। तो भाई साहब, आज हम सुबह को निकले, सुबह के 6 बजे। एक्चुअली प्लान तो था कि और जल्दी निकले, पर प्लान्स आर लाइक पेनीज, पेनीज नहीं है, प्लान्स आर लाइक डॉलर्स, आई डोंट नो। प्लान्स का क्या है भाई साहब, बनते बनते टूटता है, तो मेरा भी टूट गया। निकलते निकलते 6 ही बज गए। तो आज हमारा डेस्टिनेशन है नंदी हिल्स, दैट इज़ राइट। सुबह सुबह हम निकले नंदी हिल्स के सनराइज़ देखने। अब नंदी हिल्स पहुंचने को लगता है भाई साहब 2 घंटा, तो आई डोंट नो सनराइज़ दिखेगा कि नहीं, पर कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा सनराइज़। नंदी हिल्स में नहीं तो नंदी हिल्स के रास्ते में ही दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो चलते हैं ऑन आवर वे टू नंदी हिल्स टू मीट नंदी, 20 फुट वाली नंदी, द मदर्स ऑफ ऑल नंदी। भाई साहब, नंदी से तो मुझे बहुत बड़ा डिस्कशन करना है, क्योंकि सीन ऐसा है कि हमारे देश में छोटी छोटी नंदियाँ भरी हुई है। वी आर फील्ड विथ काउस एंड काउ शिट, सो हर जगह दिख जाती है नंदी, हर कोने में, हर गली में तो मिल ही जाती है। एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। भाई काफ़ी क्यूट सी चीज़ होती है गाय, प्यार से उसको पेट करो तो प्यार से वो मूव करती है, दूध देती है, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। पर ऐसा सीन हो रहा है आजकल मेरे साथ और नंदियों के साथ कि नंदी मेरे पास आती है प्यार से, और मैं उसे प्यार से करता हूँ पैट, वो प्यार से करती है मूव, फिर अबाउट टर्न और मेरे जूतों पर टट्टियाँ कर देती है। वो बैठती टकी नंदी, और ठीक है यार, पहली बार किया मैंने, माफ़ कर दिया, तो बेगुनाह जानवर है, होता है, चलो माफ़ कर दी। फिर आई नंदी सेकंड टाइम, फिर उसने किया तो प्यार से एक्शन, मैंने फिर उसको पेट किया, और फिर उसने किया मूव एंड अबाउट टर्न कर दिया नंबर 2। ओ भाई, ये तो शायरी हो गई, मैं शायर बन रहा हूँ क्या। एनीवेज, पॉइंट इज़, ये नंदिया साली कर क्या रही है, इनको मेरी शक्ल देख के नंबर 2 क्यों आ रही है, ये बात मेरे दिल पे लग रही है भाई साहब। इमोशनली हर्ट हो चुका हूँ मैं। तो ये नंदियों की नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ मैं बड़ी नंदी से बात करने, 20 फुट वाली नंदी। तो नंदी से थोड़ी डिस्कशन होगी, नंदी को मैं पूछूंगा कि नंदी माता ये क्या कर रहे हो यार, अपनी नंदियों को कंट्रोल करो, मेरे ऊपर आके टट्टी करते जाते बैठ दे टके। तो बस वही करता है, नंदी से मिलना है, और वहाँ पर बड़ा शिव का मंदिर भी है, वहाँ भी जाएंगे और शिव जी के पैरों में पड़ जाएंगे कि शिव जी माफ़ कर दो, आपकी नंदी की हमने इतनी मजाक उड़ाई, इतनी खिल्ली उड़ाई, और गुस्सा मत कर देना शिव जी। तो बस वही भी करना है, शिव जी के पैरों में पड़ जाना है। और वही भगवान है, हमारे माता पिता है, और माता पिता बच्चों की बकवास से नाराज़ थोड़ा ना होता है, तो शिव जी भी नाराज़ नहीं होंगे, माफ़ कर देंगे। और शिव जी जब नाराज़ होते हैं ना, तो ऐसे बड़े बड़े कांड से होते हैं, जब बड़ा कांड करता है इंसान तो भगवान से पड़ते हैं जुत्ते। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए माफ़ी मिल ही जाती है, तो मुझे भी मिल जाएगी। तो बस ये तो काम करना है, एक भैया हमारी नंदी के पास जाके कंप्लेंट करना है, और दूसरा शिव जी के पैरों पे पड़ के भीख मांगना है माफ़ी की। और फिर वहाँ पर हिल है भैया, नंदी हिल में 20 फुट की नंदी हिल में कैसे चढ़ गई ये नहीं पता, वो भी जाके पता करेंगे, और हिल भी चढ़ेंगे। तो ऐसा है कि मैंने जितना रिसर्च किया है, इससे मुझे पता चलता है कि ऊपर तक तो जाएगी बाइक, रास्ता तो है, पर एकदम टॉप तक नहीं जाएगी, वो ट्रैकिंग वाला रास्ता हो जाता है। तो जितने ऊपर तक बाइक जाएगी उतने ऊपर तक हम लेके जाएंगे। उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वही इतनी कार्डियो तो की है कि ट्रैकिंग हो जाए, तो ठीक है, चढ़ जाएंगे पहाड़ और ऊपर से जाके कमाल का व्यू देखेंगे। सो लेट अस गो टू नंदी हिल्स।
ये 3 चीज़ तो भैया मेरे को करना है, ये मैंने डिसाइड करके निकला हूँ। अब बाकी चीज़ों का वहाँ जाके पता चले। अब जा रहे हम इतने सुबह को, तो पूरा दिन है, तो पूरे दिन में नंदी हिल्स को तो हम अच्छी तरह देख ही लेंगे। सो लेट अस गो टू नंदी हिल्स टू मीट नंदी एंड शिवजी एंड हिल। सब करना है भाई, तो निकल पड़ते हैं। ओहो, बैंगलोर की सुबह वे देख देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है। ओए, ग्रीन सिग्नल मिल गई, क्या बात है, वेरी गुड ग्रीन सिग्नल। तो ग्रीन होते रहे, हरे हरे सिग्नल। तो ये जो रास्ता हम ले रहे हैं ये थोड़ा दूर का रास्ता है, मतलब अलग वाला रास्ता है बैंगलोर का। ये रास्ता मैंने शायद आपको दिखाया नहीं है पहले, तो इस रास्ते को भी एंजॉय कर लो रात के अंधेरे में। वेल, ये रात का अंधेरा तो नहीं है, ये सुबह का अंधेरा है, पर भूतों का क्या है, अंधेरा अंधेरा है, निकल पड़ते हैं। तो अभी तो इंसान आस-पास है तो शायद भूत नहीं आए, बट लेट अस सी। तो हमारा है, ओ बॉय, ये क्या हो रहा है, दूसरा ग्रीन सिग्नल। ये जब ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना मेरे साथ, तो मेरे अंदर डर लगने लगता है कि अब क्या कांड होने वाला है आगे जाके, क्योंकि अच्छी चीज़ों के बाद भाई साहब बुरी चीज़ें तो आती है। तो ये ट्रिप के स्टार्टिंग में ही अच्छी चीज़ें हो रही है, ट्रिप के एंड में क्या होगा। मैं आस्ते आस्ते चलाता हूँ, नो फास्ट राइडिंग फॉर मी, यस, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट। एनीवेज, चले हैं नंदी हिल हम सुबह सुबह को। सनराइज़ अगर वहाँ पर मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि नंदी हिल्स की मैंने चेक किया है कि सनराइज़ कमाल का है। गूगल में सब बोलते हैं सनराइज़ देखो सनराइज़ देखो, तो निकला, उम्मीद तो थी कि 4:30-5 बजे निकल जाऊँ, पर हो गया लेट। अब क्या कर सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं निकल सकता। ओह, ये क्या हो रहा है, 3, 2, 1 और लॉन्च। वो इतनी जल्दी लॉन्च हो गया। ओह, यहाँ पर लेफ्ट जाना है, गलती मत कर भाई बेवकूफ़। यस, लेट अस गो। ये रात के अंधेरे में, ये भैया मेरा हेडलाइट भी एकदम अंधेरा है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एलईडी लाइट्स, तो कौन सा ये एलईडी है? ये रॉयल एनफील्ड वालों को मैं जाके पूछूंगा फर्स्ट मेंटेनेंस में, ये भैया लाइट करता क्या है, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये लाइट बनाया किससे? अब ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, तो इतना वक्त भी नहीं है, तो फॉग लाइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुबह ही हो गए, तो अब उजाला आ ही जाएगा आधे 1 घंटे में। सो इट वोंट बी नेसेसरी, तो लगाता नहीं हो फॉग लाइट्स। अब मिल गया रेड सिग्नल, अच्छा है, थोड़ी पनवती लग जाए तो आगे का प्रॉब्लम ना हो। हमको यहाँ जाना है राइट, तो हम गड्डी को राइट में ही रखते हैं, अपनी फटफटी राइट जाएगी राइट वाले रास्ते में। और राइट खुल गया सिग्नल, हम सुबह सुबह को जा रहे हैं राइट, मतलब हमारी ज़िंदगी भी हो जाएगी राइट। राइट लेके जाओ मेरे प्यारे सिग्नल और मेरी प्यारी जीपीएस। और ये क्या हुआ, लेफ़्ट सीधा कहाँ लेके जा रही है? तो सीधा लेके जा रही है, ओके, सीधा भी चलेगा। राइट रास्ते में जाके हम सीधे सीधे आदमी बनेंगे। वेरी गुड, यही करते हैं। और यहाँ भी सिग्नल हो गया बंद है, तो ये सिग्नल खुला है कि बंद है, ये क्या हो क्या रहा है? और ठीक है, बंद हो गया, चलो अच्छा है। अभी अर्ली में ही सारी पनवती लगा दो। सिग्नल 12 इसको ना सुबह सुबह को लगता है अंधेरे में मैं दिखा नहीं, इमीडिएटली दिखना चालू हुआ, इमीडिएटली ये बंद होना चालू हो गया। तो भैया आई एम यूज टू इट। और जाते वक्त तुझे पत्थर नहीं मारूंगा, मैं अच्छे कामों के लिए जा रहा हूँ, बुरे कामों के लिए जाऊँगा तब तुझे पत्थर मारूंगा सिग्नल। सो यू आर सेफ फॉर नाउ। तो नंदी हिल्स का रास्ता है 1 hour 22 minutes बता रहा है हमें, ये 7:21 को हम पहुंच जाएंगे। तो होप तो यही है कि सनराइज़ दिख जाए, क्योंकि सनराइज़ इन नंदी हिल्स आर ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ व्हाट आई एम होपिंग फॉर अ नाइस सनराइज़। तो लेट अस होप दैट वी आर एबल टू सी इट। दिख गया तो अच्छा है, नहीं दिखा तो भैया एज आई सेड कहीं ना कहीं तो सनराइज़ दिख ही जाएगी। ले, ये फिर बंद हो गया और सिग्नल, तू आ गया अपनी कमड़ी हरकतों पे। और कोई बात नहीं, और कर ले तू बड़ा अपनी पूरी। आई विल हैव माई वेंजेंस, अब बदला तो मैं लेके रहूँगा। और डॉगी संभाल के, ओ डॉगी ये क्या कर रहा है भाई? स्कूल बस है, सिग्नल तोड़ के निकल रहा है, वेरी गुड। अब भैर दे टको, उस स्कूल बस में तो यार संभाल के चलाओ, ऐसे ड्राइवर्स को स्कूल बस का
कौन दे देता है? मैं बच्चे जाते हैं स्कूल में, इनको तो भैया स्ट्रिक्टली लॉज फॉलो करना चाहिए, ये खुद ही तोड़ छोड़ के निकल रहे। हाँ, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, हम पागल स्कूल बस ड्राइवर के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे ऑन आवर ट्रिप, हम सोचेंगे अपने ट्रिप के बारे में। लेट अस थिंक अबाउट आवर ट्रिप विच आई एम गोइंग इंजॉय। भैया आते आते इतने मोटे मोटे जैकेट में मेरा पसीना निकल गया था, पर रास्ते में फिर ठंडा हो गया। दिस इज़ अमेजिंग। ये भैया रास्ते का बात ये कमाल ही है, हमारा रास्ता ठंडा कर देता है पूरा। सो आई एम हैप्पी राइट नाउ। ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ, एकदम खाली खाली रास्ता है, नो ट्रैफिक। सुबह की बात ही कुछ और है, मज़ा आता है सुबह को जाने में। अब आते वक्त देखते क्या होता है, पर फॉर राइट नाउ आई एम एन्जॉइंग एक्सेप्ट फॉर रेड सिग्नल्स जो आते जा रहे हैं। एक और आ गया, ओके देन आ जा भाई। वो तो सिग्नल बंद किसके लिए हो रहा है? यहाँ तो कोई है भी नहीं। ये सुबह सुबह को लोग तोड़ के निकल जाते हैं सिग्नल। अब मैं रुका जाता हूँ बेवकूफ़ की तरह, पर नो प्रॉब्लम, मैं रुका दूँगा। आई डोंट लाइक ब्रेकिंग लॉज भैया। 2 या 3 मिनट का बात है, उसके लिए अपनी जान जोखिम पे क्यों डालना? 2 या 3 मिनट पहले निकलो या 5 मिनट पहले निकलो। ये देखो, ये सामने बंदे सिग्नल तोड़ के निकल गए थे, मैं नहीं निकला, पहुंच गया मैं ऑलरेडी। तो इट्स नॉट वर्थ इट, यू नो, टू रिस्क योर लाइव्स जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट और 2। आराम से रुक जाओ यार सिग्नल पे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाओगे। मैं तो कहता हूँ भैया, ऑलवेज प्रायोरिटाइज सेफ्टी। अपनी सेफ्टी के बारे में ही सोचो, बाकी कुछ मत सोचो। तो ये सिग्नल वाला जो किस्सा है, अरे साइड वाइड से गाड़ी निकल आए तो बैंड बज जाएगी, तो ये रिस्क लो ही मत। ऐसे छोटे मोटी, ये देखो बंदा सिग्नल तोड़ के फिर निकल गया, मैं फिर इसके सामने आ गया, ये सिग्नल भी खुल गया। तो इसको फ़ायदा क्या हुआ सिग्नल तोड़ने का? कुछ भी नहीं। सो द रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सिग्नल तोड़ के निकलो तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो सिग्नल तोड़ना है क्यों? आराम से अपना सिग्नल पे रुक के चलो। ये गड्डी भी सिग्नल तोड़ के निकली थी, ये भी मेरे बाजू में आ गई। ले, एक और सिग्नल, ये लाल लाल कमाल कर दी यार, और ये खुल भी गया। ओह वेरी गुड। तो आज हम मैसूर रोड से जा रहे हैं, एक पीछे से भी निकलता है, एक यहाँ से भी निकलता है। इवेंचुअली ना हम मैसूर टाउन में भी पहुँच जाएंगे। ये काफ़ी कमाल का सिटी है, वो वहाँ पर जाने में मज़ा आएगा। काफ़ी क्लीन है, काफ़ी चीज़ें भी देखने के लिए है, फोर्ट वोट है, गार्डन शार्डन है, तो चले जाएंगे एक दिन। वैसे मैसूर सिटी ऑन द रोड तो आएगा ही बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे डेस्टिनेशन वहाँ से ही जाता है। तो या तो फिर एक मैसूर रोड वाला डायरेक्ट प्लान बनाएंगे, और मैसूर सिटी वाला डायरेक्ट प्लान बनाएंगे, या तो फिर ऑन द वे देख लेंगे। नो प्रॉब्लम, दोनों काम ही सही है, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू सी। वो गिल्ले सड़कें, बारिश तो नहीं हुई, ये पानी कहाँ से आया? एक और बंद सिग्नल, एक और इमीडिएटली ओपन सिग्नल। बेंगलोर की सड़कें सुबह सुबह 6 बजे, उजाला तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस आधे घंटे में शायद हो जाए, सनराइज़ मिस हो जाएगा बस। ये एक सैड बात हो जाएगी कि हमें नंदी हिल्स वाला सनराइज़ मिस हो जाएगा। 4 बजे उठाओ मैं सुबह के, फिर भी 6 बज गए निकलते निकलते। नेक्स्ट टाइम 3 बजे उठना पड़ेगा। 2 घंटे का एक एरर एरिया, 2 घंटे का क्या बोलते हैं, 2 घंटे का वेस्ट टाइम ये होना ही है, प्रेपरेशन टाइम 2 घंटे का। ये खुल गया क्या? यस, सिग्नल इज़ ओपन। ये भाई साहब मेरे अंदर क्यों घुस रहे हो? और बस में जाके घुस, इन्जॉय करेगा। चटनी बनना, तो मेरे साथ में अंदर घुसेगा तो तू भी बनेगा, मैं भी बनूँगा, तो मुझे क्यों चटनी बना रहा है? आई डोंट वांट बी चटनी, आई वांट बी ह्यूमन। तो यार फिर आ गया कमलेपन पे सिग्नल, अब बंद होता है। और येलो पे निकल जाओ क्या? नहीं, ऐसा नहीं लेता। लेट अस बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अभी निकल गया सिग्नल तोड़ के। नहीं कोई नहीं, एंजॉय करो। सुबह सुबह चलता है, इतना भी कंप्लेन नहीं किया जा सकता। मॉर्निंग को ट्रैफिक भी नहीं रहती, तो लोग तोड़ छोड़ के निकल जाते हैं। दिस इज़ अ
अननोन ट्रूथ, अननोन क्या, अनस्पीकेबल ट्रूथ, कि ये अंडरस्टैंडिंग पुलिस वालों में भी होता है, क्योंकि सुबह सुबह पुलिस वाले भी होते हैं ना, वो लोग रोकते नहीं हैं, वो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इतना खाली खाली रास्ता है, कोलिजन का चांसेस कम है, पर फिर भी चांसेस तो है, चांस तो भैया हमेशा रहता है। तो सेफ्टी, आप हमने अपने सेफ्टी के बारे में आप हमेशा सोचते रहिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो एक और सिग्नल आ गया, वो खुल भी गया, नहीं खुला नहीं है, बंद है। ऑलराइट, सिग्नल इज़ ओपन। ये क्या लिखा है, सुबह को दिखा मैंने, टाउन हॉल, पुट्टनहल्ली टाउन हॉल, और टाउन हॉल आ गया, और टाउन हॉल के सामने कचरा भी आ गया, तो एटलीस्ट इट्स मूविंग कचरा, सो दैट्स गुड। ये लोग साफ़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स टाउन हॉल के सामने कचरा रखेंगे तो भैया चलेगा कैसे। ओहो, सुबह को ट्रैफिक, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई लोग। अगर मैं 5 बजे निकल गया होता ना तो ये सब नहीं मिलता। इट्स अ पिटी दैट वी weren't able to leave early। तो निकल जाना चाहिए था 5 बजे। ये ना प्रिपरेशन करते करते टाइम कट ही जाता है, ये अनअवॉइडेबल ट्रूथ, क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, 6 बजे भी निकले, अंधेरे में ही निकले। ये भाई साहब आया है बैंगलोर का मेन सिटी एरिया, सुबह के उजाले में, मजेस्टिक केआर सर्कल। यहाँ पर बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं बैंगलोर के, आपको अगर दर्शन करते हैं तो। इस बाइक का हेडलाइट चेंज करना पड़ेगा। ये दिस इज़ क्वाइट लिटरली लाइक ऑलमोस्ट हैविंग नो लाइट, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये लग रहा है कि भैया कुछ लाइट है ही नहीं। ये भी बंद हो गया, रेड। अपने को जाना है कौन सा राइट, आगे वाला राइट लेना है, ठीक है, आगे वाला राइट ले लेंगे। ये मंदिर कमाल का सजा है। क्या हो रहा है भाई, 3, 2, 1 एंड लॉन्च। इतना सुबह सुबह ना हेलमेट का ढक्कन बंद करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, तो खा खा के जाने का मन कर रहा है, पर पोल्यूशन भी है, तो इट्स बेटर टू कीप इट क्लोज। और इतने फास्ट आ रहा है ये बस, तो कंट्रोल कर दिया है। मैं आज का जो रूट मैंने लिया है, काफ़ी कमाल का रूट है, अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिलेंगे भाई साहब, सो इन्जॉय। मैंने पूरा जीपीएस निकाल के देखा कि कौन से रूट में अच्छे अच्छे सीनरीज देखने मिलेंगे, काफ़ी सीनरी वाले स्पॉट भी है रास्ते में। तो सनसेट तो अब मिलना नहीं है नंदी हिल्स का, तो हम रुक जाएंगे, कि भगाने का बस एक कारण था, नंदी हिल्स वाला सनसेट, दैट इज़ गॉन। तो रास्ते में ही अच्छा कमाल का कोई स्पॉट में बैठ के सनसेट देख लेंगे। सनसेट बोल रहा हूँ, सनराइज़, सनसेट नहीं, सनराइज़। ये कौन सी बिल्डिंग है, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल, ओके, फैंसी ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल। एज आई सेड, दिस इज़ द मेन सिटी एरिया। यहाँ पर टाउन हॉल, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल, यहाँ पर आगे फोर्ट भी है, अब कहाँ है ये नहीं पता, पर आगे कहीं है। सो ये सब मिल जाएंगे मेन सिटी एरिया में। हमको सीधा जाना है पैलेस क्रॉस रोड। ओए, पैलेस क्रॉस रोड मतलब वही आगे ही आ गया पैलेस, जो मैं फोर्ट की बात कर रहा था। और पैलेस के नाम पे रोड रखा है, तो पैलेस भी आस ही पास होगा। देखते हैं इफ़ यू कैन फाइंड द पैलेस। इस बार सिग्नल मुझे रोक नहीं पाया, येलो लाइट में ही निकल गया मैं, तो सिग्नल तो कैसे रोकेगा तू मुझे। आई एम अनस्टॉपेबल। लगा दी पर्वती, अब आगे जाके रोकेगा सिग्नल। तो इतना हॉर्न बजा रहा है, जा चले जा, गो, निकल जाए। ये गोल्फ कोर्स है क्या, यहाँ पर साइड में क्रिकेट स्टेडियम भी है कहीं पर, ये रेस कोर्स है शायद, नहीं ये गोल्फ कोर्स है। इट्स नाइस गोल्फ कोर्स। ओ एम्बुलेंस कहाँ से आ रहा है, हट जाते हैं, एम्बुलेंस के रास्ते में नहीं आते यार। रास्ते में जब भी एम्बुलेंस देखता हूँ ना, थोड़ा सा दुख होता है कि ये क्या हुआ। एज आई सेड, एक छोटा सा दुआ मांग लेते हैं बंदे के लिए, होपफुली बच जाए जो भी है। एज आई सेड, दुआ तो भैया फ्री है, देने में क्या जाता है, दे दो, शायद उसे लग जाएगी और वो बच जाएगा, बंदा या बंदी जो भी है। आई विश यू वेल। उजाला आ रहा है भाई साहब, सुबह का उजाला दिख रहा है। और ये राइड बता रहे हैं, यहाँ राइड कहाँ है, और पीछे वाला राइड था क्या, या पीछे वाला राइड था शायद, आगे राइड तो दिख नहीं रहा है। चलो ले लेते टर्न। ये राइड है क्या भाई साहब, हाँ राइड, ये वाला राइड था शायद,
तो ये वाला ही राइट, श्रीनगर पैलेस। और यही है क्या पैलेस? नो भैया, शादी वादी को कोई एरिया है, ये एक्चुअल पैलेस है क्या? और लेफ़्ट से चला लो, लेफ़्ट में क्यों हॉर्न मार रहा है? राइट से निकाल भैया गड्डी। लेफ़्ट में तो बंदे स्लो ही चलाते हैं, और मैं तो 60 के ऊपर जा भी नहीं सकता, तो मैं फंसा दूँगा 60 पे। तुझे जल्दी है भैया, ओवरटेक करके निकल जा, पूरा रास्ता देखे रखा है मैंने। एक ना भाई साहब, मेरे अंदर एक और कीड़ा है, एक एडवेंचर का तो है ही, एक फ्यूचर में मुझे ना प्लेन चलाना सीखना है। तो जाऊंगा मैं फ़्लाइट स्कूल में प्लेन चलाने की ट्रेनिंग लेने, ये एक करना है फ्यूचर में। ये पहले भी करना था, पर वक्त और मौके की वजह से हुआ नहीं, पर अब ज़रूर करूँगा। अब अगर मौका मिला ना, दैट इज़ डेफिनेटली गोना हैपन। तो अगर मैं हवाई जहाज़ उड़ाना सीख गया तो भैया कैमरा सर पे लगा के निकलेंगे प्लेन की सैर पे, आपको मैं दिखा दूँगा ऊपर से वीडियोस। तो वो फ्यूचर की बात है, लेट अस होप दैट हैपन्स। पर अब प्रेजेंट टेंस में आ जाता हूँ वापस, जहाँ मैं प्लेन में नहीं बाइक में हूँ, और बाइक में मुझे 60 के ऊपर जाना नहीं है, तो प्लेन में कितनी स्पीड होगी, तो कमाल का मज़ा आएगा। एनीवेज, हम आ गए भाई साहब बेलरी रोड पे। तो यहाँ से हमें सीधे सीधे जाना है, जीपीएस माता, यस, सीधे सीधे जाना है। तो लेट अस कीप गोइंग। एक भाई साहब, इस बाइक में वाइज़र लगाना है, तो ठंडी ठंडी हवाएं थोड़ी ब्लॉक हो जाएगी, विंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप लोग यार कमेंट्स में बताओ कि वाइज़र लगाओ कि नहीं। अगर आप लोगों को बंदा व्यूज़ अच्छी तरह ना दिखे तो फिर वाइज़र नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भाई मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को व्यूज़ तो दिखाना ही पड़ेगा। तो छोटा सा वाइज़र लगाऊंगा, बड़ा वाला नहीं। सो कमेंट्स करो, बताओ मुझे आपके थॉट्स। वैसे भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाल के रखे हैं और वहाँ पर कमेंट्स नहीं है, तो डालो भाई, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो ये सेकंड ट्रिप प्लान करने की सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछूंगा कि आपको कहाँ कौन सी जगह देखनी है, क्या आपको बेटर रहेगा, या क्या ये करना है, क्या वो करना है, उस हिसाब से प्लान बनाते। पर किसी ने कमेंट नहीं किया, तो मैंने अपने हिसाब से प्लान बना लिया। तो करिए कमेंट्स, बताइए मुझे कि आपको कौन सी जगह देखनी है, कि आपको क्या देखने में मज़ा आएगा, उस हिसाब से फिर फ्यूचर में प्लान बनाएंगे। बैंगलोर के अंदर अगर आपने कोई जगह देखी नहीं है और आपको वो जगह देखनी है, तो आप मेरी नज़रों से ही अपने ख्वाब पूरे कर लीजिए। कि आप अगर जा नहीं सकते तो मैं दिखा दूँगा, या क्या बोलते हैं ना, आपको जाना है कोई जगह पर आपको उस जगह के बारे में जानना है, तो बस वो भी कर दूँगा, या आपको एक दिखा दूँगा मैं प्रीव्यू जगह की। सो करिए कमेंट्स, बताइए मुझे आपके बारे में, मुझे थोड़ा पता चलेगा, आपकी पसंद नापसंद पता चलेगी। तो उस हिसाब से हम आगे के फ्यूचर के प्लान्स बनाएंगे, फ्यूचर के ट्रिप्स, और फिर लंबे लंबे ट्रिप्स भी बनाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अब बैंगलोर दर्शन आपको मैं करवा देता हूँ। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये कहाँ आया? देवनहल्ली 27, चिक्का बालापुर 48, कुरनूल अंतापुर। ओके, इतना दूर दूर हमें नहीं जाना है, ये काफ़ी दूर का डिस्टेंस निकाला है, हमें पास में ही जाना है। ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने का भी अपना ही मज़ा है। ये हाई सेंटर, वॉल्ट, एंजाइम ऑफिसेज, स्प्रॉलिंग अर्बन एरिया। माना कि मैं बोला नेचर देखने में मज़ा आता है। ओह लुक एट दिस, ये भैया बिल्डिंग में झाड़ पड़ रहे, वेरी गुड, बढ़ाओ। तो बोला ना, ऐसे अर्बन एरियाज़ देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। इससे हमारे देश के ग्रोथ के बारे में पता चलता है कि भैया देश बढ़ रहा है आगे, कि इतने सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। और यहाँ से तो पूरा व्यू दिख रहा है अर्बन एरिया का, बड़े बड़े बिल्डिंग। हमने लास्ट टाइम आए थे, हमें छोटे छोटे बिल्डिंग दिखे थे, इस बार आ रहे बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे पूरे राउंड में। दिस इज़ ऑल्सो नाइस, ये देखने में भी मज़ा आता है। यार ऐसे फ्लाईओवर पे मैं 60 के स्पीड में चला रहा हूँ। दिस इज़ अ इंसल्ट टू अ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर की मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, पर फ्लाईओवर यार माफ़ कर दे, नहीं बाइक है, कंट्रोल करना पड़ेगा। फर्स्ट मेंटेनेंस हो जाए, उसके बाद मैं तेरी रिस्पेक्ट करूँगा। फॉर नाउ तू भाई इंसल्ट सहले। मॉल ऑफ एशिया, यहाँ पर मैं गया नहीं हूँ, फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया। मॉल ऑफ एशिया इतना बड़ा टाइटल दे दिया है अपने आप को, तो होगा कुछ कमाल का कि ऐसे ही बकवास है, यू नेवर नो।
नाम तो इनके होते हैं बड़े बड़े, और काम का टाइम निकल जाती है इनकी हवा। तो किसी दिन आएंगे तो मॉल ऑफ एशिया पे और देख रहे हैं कि कितना एशिया का मॉल बना है ये। यहाँ पर रनवे बना हुआ है भाई साहब, यहाँ पर प्लेन उड़ता है क्या? शायद प्लेन उड़ता होगा। फुल ओपन रनवे। सूरज देवता ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं, पर आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। 1 घंटा है हमें पहुंचने में, तो अनफॉर्चुनेटली नंदी हिल्स वाला सनराइज मिस हो जाएगा हमारा। देयर इज़ नथिंग वी कैन डू। लेट निकले तो सज़ा तो मिलनी है, और हमारी सज़ा है सनराइज मिस होना है। चलो कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सारे नंदी हिल्स के व्यूज़ हम मिस कर देंगे। इन्जॉयमेंट होगा, हिल में चढ़ना है, हिल्स में तो मज़ा ही आता है। ठंडा ठंडा मौसम, होपफुली ज़्यादा धूप ना हो। कहा तो गया है कि दोपहर को वहाँ पर तपती धूप आ जाती है, पर लेट्स होप वी फाइंड कामर वेदर्स। अब भाई साहब अच्छा खासा उजाला हो गया है, अंधेरा नहीं रहा। 6:30 बज गए, 6:30, तो उजाला आ गया कमाल का। अनजाने अनजाने में रास्तों पे निकले हैं हम, भटकती आत्मा। सच कहूँ ना, मज़ा आ रहा है भाई साहब कि अकेला हूँ, पर अकेले वाली फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बकबक कर रहा हूँ मैं रास्ते में। अब आप लोग हैं तो नहीं मेरे साथ, बट फीलिंग आ रही है कि हो साथ में, क्योंकि किसी के साथ तो बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अपने आप से बात करूँगा तो पागल बोलेंगे लोग, सो नेचुरली अपने आप से तो मैं बात नहीं कर रहा, आप ही से बात कर रहा हूँ। तो यस, मज़ा आ रहा है। लग रहा है कि भैया पूरा झुंड लेके निकले हम लोग, सो मज़ा आ रहा है। अकेले रास्ते में चल रहा हूँ, अंधेरे में चल रहा हूँ, फिर भी एक फीलिंग आ रही है कि बहुत लोग साथ में चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और मजाक उड़वा के खिल्ली करके जा रहे हैं। ठंडी लग रही है ये एरिया में। वो कांपने वाली ठंडी नहीं है, फिर भी ठंडी है, ऐसे सुबह सुबह को तो लगती है। सो या पसीने से मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मतलब ठंडी लग रही है। सो दिस इज़ द नाइस फीलिंग। तो यहाँ पर स्ट्रैडल करने का ट्राई करूँ क्या, तो मेरे पैंट में भी ठंडी ठंडी हवाएं निकल आएगी। और निकल जा भैया वो ठंडी ठंडी हवा, और मुझे ठंडा कर दे। मीटियोर 350 एंड स्ट्रैडल, ओह बॉय। पर मजबूरी में करना पड़ता है, बिकॉज द ओनली थिंग वर्स देन वेट सॉक्स इज़ वेट अंडरवेयर, जो मेरा हो चुका था गर्मी में। पर ये ठंडी ठंडी हवा में उनको अनवेट करना है। सो लेट अस डू दैट। फिर करता हूँ, खड़ा हो जाओ। ओह भाई, वो ऐसे खड़े खड़े नज़ारे भी अच्छे अच्छे दिख जाते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, रोड है कितने, वो कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हो, खड्डा दिख रहा है मुझे। और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि अब मेरी मीटियोर 350 में ऑफ रोडिंग होनी है। और खटारा रास्ता आ गया, इतने अच्छे अच्छे रास्ते से आए, ये तो होना ही था। वो आ गया ऑफ रोडिंग वाला रास्ता, उतने मुझे जाना है राइट। तो यस, आ गया ऑफ रोडिंग वाला रास्ता। ओ भाई, चलो इतना लंबा खटारा रास्ता नहीं था, इट वॉज अ शॉर्ट स्ट्रेच। तो ओके, इतना तो सहन हो जाता है इस बाइक से। ओ हो गया सनराइज़, सूर्य देवता ने आके हेलो बोल दिया, प्यार वाला हेलो। तो भाई 45 मिनट्स बाकी है हमारे पहुंचना नंदी हिल में। तो नंदी हिल वाला सनराइज़ तो मिस हो गया, तो रास्ते में ही मिल गया सनराइज़। तो लेट अस एंजॉय। प्रणाम सूर्य देवता, काफ़ी जल्दी आ गए। तो 6:45 को ही दर्शन दे दिया आपने, और थोड़ा लेट आ जाते तो आपको मैं नंदी हिल से देख लेता। और नो प्रॉब्लम, आ गए तो वेलकम। तो इसको देखो, पुतला। ये पुतला फिर भी इतना डरावना नहीं है, वो हंसाकटा लेक वाला मैलेकन जितना। ये पुतले से मुझे डर नहीं लग रहा, रात को लग सकता है पर दिन में नहीं लग रहा। वो पेट्रोल पंप वाला मैलेकन, वो बैठता टका दिन में भी डरा रहा था। एकदम ओपन रास्ता, यहाँ पर क्रिकेट शिकेट फुटबॉल खेल लेते होंगे बच्चे, बाइक भी चल जाती होगी। ये भाई साहब काफ़ी कमाल का रास्ता है, आसपास झाड़, खाली खाली फील्ड्स, नॉट बैड व्यू। और काफ़ी ठंडा ठंडा भी है, हवा आ रही है काफ़ी ज़ोरों से, थोड़ी सी ठंडी लगने लगी है। पहाड़ों से हमें दिख रहा है सनराइज़, देख पा रहे हो, कमाल का सनराइज़। पहाड़ों के अंदर, पहाड़ नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पेड़ों के अंदर से सनराइज़ दिख रहा है। कमाल है यार, ये देखने में भी अच्छा लगता है। अब एकदम ओपन सनराइज़ दिख रहा है, खुला खुला।
पेड़ किसके हैं? ये एकदम क्लासिक्स ये आ जाता है, क्लासिक सीनरी, पेड़ों के पीछे से सनराइज। अम्यूजिंग। ये क्या है? काफ़ी फैंसी गेट है। ये कुछ बन रहा है, रिसॉर्ट विसॉर्ट बन रहा होगा। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो ये क्या है? वहाँ चोटी पे कोई मंदिर है शायद। वो ओपन हो गया पूरा माउंटेन वाला व्यू।